अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में, जिसे गैंटिया या घुटनों का दर्द और सोजिश भी बोला जाता है। ये क्या होता है, क्यों होता है और इसकी कितनी इकसाम है और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आर्थराइटिस क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जिनमें जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन या डीजनरेशन हो जाती है। हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं जो जोड़ बनाती हैं, उनके एंड पे कार्टिलेज की एक लेयर होती है। वो कार्टिलेज की लेयर हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और फ्रिक्शन को कम करती है। जब वो कार्टिलेज किसी भी वजह से टूटती है, उसमें डीजनरेशन हो जाती है या उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस सूरत में बहुत ज्यादा पेन होता है और इंसान अपने जोड़ को प्रॉपर मूवमेंट नहीं करवा पा रहा होता। इसी कंडीशन को आर्थराइटिस बोला जाता है। बीमारी मर्दों की निस्बत औरतों में बहुत ज्यादा कॉमन है। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, कि इसकी कितनी इकसाम है। इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसे आगे फिर 2 में डिवाइड किया जाता है। एक प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और एक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेमेटरी ऑर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी ऑर्थराइटिस को आगे फिर 3 में डिवाइड किया जाता है, जिसपे रिमाटॉइड आर्थराइटिस, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस और गाउट आता है। एंड द लास्ट वन इज सेप्टिक आर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमाटॉइड आर्थराइटिस इसमें बहुत ज्यादा कॉमन है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें कार्टिलेज की ब्रेकडाउन हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब कार्टिलेज टूटता है तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होती है और इंसान अपने ज्वाइंट को प्रॉपर मूवमेंट नहीं करवा पा रहा हो। ऐसी कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रोमाटॉइड आर्थराइटिस की। रोमाटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। या तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाएगा या ऑटो इम्यून, यानी हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम, जिसे कुव्वत मुदाफत कहते हैं, वो हमारे हेल्दी सेल्स पे आके अटैक कर दे, जिसकी वजह से रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। इसमें जब ये इसकी कुछ सिम्टम्स है, जिसमें बोन एरोजन यानी बोन बुरना शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ हमें स्वेलिंग होती है, पेन बहुत ज्यादा होती है, ज्वाइंट में प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाती। अब हम बात करते हैं एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है? बेसिकली हमारा जो स्पाइन है, जिसे रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, इसकी बोन्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं। जब ये बोन फ्यूज करती हैं तो उस वजह से हमारे रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती और हम प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं करवा पाते। ऐसी कंडीशन को हम एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज गाउट। गाउट में क्या होता है? हमारे ज्वाइंट के अंदर जो यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल्स आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन को गाउट कहते हैं। द लास्ट वन इज जुवेनाइल आर्थराइटिस, चाइल्डहुड आर्थराइटिस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम आके हमारे जोड़ के इर्द गिर्द के टिश्यूज पे अटैक कर देता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ये ज्यादातर बच्चों में होता है, यानी टीन एज 16 से या 16 से अबव की एज में होता है। इसी वजह से इसे चाइल्डहुड आर्थराइटिस भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि वो क्या अलामात है जिसकी वजह से लगता है कि पेशेंट को आर्थराइटिस है। हर टाइप की एक अलग-अलग सिम्टम्स हैं, लेकिन जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको साथ डिस्कस किए देता हूँ। जिसमें पेन बहुत ज्यादा होती है, स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है, ज्वाइंट वार्म रहना शुरू कर देता है, एबिलिटी टू मूव ज्वाइंट होती है, बोन इरोजन स्टार्ट हो जाती है। अंडर एज में कंडीशन ज्यादा देखी गई है कि मॉर्निंग के टाइम पे उनके जॉइंट्स जो है वो ज्यादा स्टिफ रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी काजेज की, कि वो क्या वजूहात है जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। इसमें सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री आती है, कि अगर तो आपकी फैमिली में आर्थराइटिस है तो आपको भी हो सकता है। दूसरी चीज इसमें आती है कोई वायरल इन्फेक्शन या हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम आके हमारे हेल्दी सेल्स पे अटैक कर दे, तो उस वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है अपने जॉइंट्स को, बहुत ज्यादा काम करता है या स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा करता है, तो उस वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है, मतलब वो 60 प्लस जा रहा है, वो उसका अगर लाइफस्टाइल खराब है, वो अल्कोहल का यूज करता है, स्मोकिंग करता है
या उसके साथ साथ वो लैक ऑफ एक्सरसाइज करता है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, तो इस तरह के भी इंसान में बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स इसके पाए जाते हैं। ओबेसिटी, अगर इंसान में बहुत ज्यादा मोटापा है जिसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर आर्थराइटिस। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, अलबत्ता इसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिकेशंस का यूज किया जाता है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एनसिड्स का यूज किया जाता है, जिसमें आइबोप्रोफेन, नेप्रोक्सन वगैरह कॉमन है। फिजियोथेरेपी की जाती है और इसके अलावा हम थेराप्यूटिक इंजेक्शन, ये ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो हम जॉइंट्स के अंदर लगाते हैं, इसके साथ सिम्टम्स को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और ये पेन को बहुत ज़्यादा इमीडिएटली कंट्रोल कर लेते हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।